ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे सर आ जाएंगे, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान क्यों ना हूँ, मेरी बहू को सुबह सुबह चक्कर आया था, वो बेहोश हो गई थी। क्योंकि आप पर नानू बनने वाले हैं। क्या? मैं परनाना बनने वाला हूँ? अरे कितनी बड़ी गुड न्यूज है ये। चिराग जी सर। गरीबों को खाना खिलाओ, कंबल बांटो, साधु संतों का सम्मान करो, हवन अनुष्ठान करो, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाओ। बस नानू, आप तो बचाने से पहले बच्चे बन गए। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बहू। खुश रहो, मस्त रहो। और हाँ, तू कान खोल कर सुन ले, आज के बाद कुछ काम नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ बहू पर नजर रखोगे, उसका ख्याल करोगे, उस पर ध्यान रखोगे। सर ये आ गए। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू नाना जी। तुमसे इसलिए मिल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं कि आज के बाद सिद्धांत को मिलने की कोशिश मत करना। पर नाना जी आप तो जानते हैं ना कि मैं सिद्धांत से कितना प्यार करती हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? याद रखो, अब सिद्धांत और पंखुड़ी दोनों की शादी हो चुकी है, और तो और सिद्धांत अब पापा बनने वाला है। क्या पंखुड़ी प्रेग्नेंट है? जी, और इसीलिए समझा रहा हूं तुम्हें, आज के बाद अगर सिद्धांत और पंखुड़ी को परेशान करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। निकल जाओ हमारी जिंदगी से। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी पंखुड़ी। ये पॉइजन तुम्हें भी खत्म कर देगा, तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। पंखुड़ी, मैं तुम्हारी और सिद्धांत की जिंदगी से दूर जाने से पहले आखिरी बार तुमसे माफी मांगना चाहती थी। वो क्या है ना पंखुड़ी, मैं प्यार में सब कुछ भूल जाती हूँ, क्या सही है क्या गलत सब कुछ। मैं समझ सकती हूँ काव्या, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हम तीनों इस सिचुएशन में फंस गए हैं। तुमने इतना कह दिया तो मेरे मन का बोझ उतर गया। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ना नाना जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर? हाँ। क्यों? नाना जी तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी भी उनसे मिलके आ रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन्हें एक बार जरूर चेकअप के लिए लेके जाती। बाकी तो तुम्हारी मर्जी। कुछ भी बोलती रहती है। नहीं नहीं, नाना जी को कुछ भी नहीं होगा। अपने हाथों का बनाया हुआ सूप पिलाऊंगी तो वो झट से ठीक हो जाएंगे। शेरा देखो, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अनु, आप फोन रखो, आपकी तबीयत खराब है। ये मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बहू, वो बस वो काव्या को समझा रहा था, उसको भगा दिया, वो जाते जाते मुझे बीमार बोल रही। ओके ओके, मैंने मान लिया, आप बिल्कुल ठीक है। अब मूड भी ठीक कर दीजिए। ये देखिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया, आप ये ट्राई कीजिए। हाँ कीजिए, चलिए खा रही।